Hello students, my name is Alka and we are going to start with the topic called as defects in crystal. Now when we talk about the chapter solid state, we are talking with respect to solids. आप सब लोग को पता है जब हम लोग बोल रहे हैं solids और हम जब बात कर रहे हैं crystal structures का, हम सब ने crystal structures पढ़ा है, right? We have studied the preparation of crystals by the process of crystallization. You all know when we talk about crystals naturally form होते हैं, कोई भी crystal man made नहीं है, right? तो when we talk about crystals form during the process of crystallization, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं, फिर वो लिक्विड को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे एंड देन विल सब्जेक्ट इट टू कूलिंग. व्हेन यू सब्जेक्ट इट टू कूलिंग यू विल बी गेटिंग न्यू क्रिस्टल्स. लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने पानी को फ्रीजर में रखा तो यू नो वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस. अब हम लोग जब फ्रीजर में रखते हैं तो हम उसको ग्लास में रख सकते हैं, किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसको वैसा शेप मिलेगा, बट जो अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो अपने आप फॉर्म होता है. मॉलिक्यूल्स अपने आप को अपने आप रीअरेंज करेंगे, उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टल्स यू कैन सी क्रिस्टल्स, रियल क्रिस्टल्स दे आर नेवर परफेक्ट. उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स या इम्परफेक्शंस आ सकते हैं. ना व्हेन आई से फॉल्ट या इम्परफेक्शंस आ रहे हैं तो व्हाई आर दोज फॉल्ट्स और इम्परफेक्शंस कमिंग. वी टॉक अबाउट दी फॉल्ट्स और इम्परफेक्शंस, यू नो हम जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, क्रिस्टलाइजेशन में वी आर गोइंग टू कूल द लिक्विड. अगर वो लिक्विड ठंडा ही नहीं हुआ और हम उसको डायरेक्टली कूलिंग पे सब्जेक्ट किया तो हैप्पैज़ार्डली मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे. व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर अरेंजिंग देम हैप्पैज़ार्डली इन दैट प्रोसेस also results in the imperfections, या फिर हम बोल सकते हैं crystals में कुछ faults हैं. तो when we talk about crystals we are going to study in this topic with respect to defects or defects in crystal structure. तो when we say defects in crystal structure, defects can be classified into three main types. Now सबसे पहला type जो हम पढ़ रहे हैं that is called as what? Point defect, and second is line defect. When I say point defect मतलब डिफेक्ट एक पॉइंट में है, एक पार्टिकल या एक एटम में है. तो पॉइंट डिफेक्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. वन वी हैव इज स्टोइशियोमेट्रिक, सेकेंड वी हैव इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड थर्ड वी हैव इज इम्प्योरिटी. सिमिलरली व्हेन आई से लाइन डिफेक्ट में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं. वन इज कॉल्ड एज स्क्रू डिसलोकेशन एंड द अदर वन इज एज डिसलोकेशन. जैसे मैंने बोला डिफेक्ट थ्री टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन, वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड एज प्लेन डिफेक्ट. बट इन योर सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिफेक्ट. स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट व्हेन आई से पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं क्रिस्टल्स में डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन जो है वो पॉइंट में है, मतलब एटम या पार्टिकल्स जो हैं या तो वो मिसिंग है या तो उनकी जगह पे ऐसे पार्टिकल्स या एटम जो हैं वो मिसिंग है या तो उनकी जगह कोई और पार्टिकल प्रेजेंट है. तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट एट अ पॉइंट ड्यू टू अ मिसिंग पार्टिकल वी कॉल इट एज पॉइंट डिफेक्ट. एंड एज वी नो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स हैं तीन, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. The second type of defect हमने जो बोला that was line defect. Now when I say line defect वो रहेगा जहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फॉल्ट पूरे लाइन में है, मतलब पूरे के पूरे रो में या तो पार्टिकल्स मिसिंग होंगे या तो वहाँ पे कोई भी पार्टिकल की जगह दूसरा कोई पार्टिकल सब्स्टिट्यूटेड होगा. सो वी नो व्हेन द fault or imperfection is in the whole complete row we call it as line defect. line defect के दो टाइप्स हैं, screw and edge dislocation, बट हमें ये दोनों भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड टाइप जो था प्लेन डिफेक्ट मतलब एरर या फिर फॉल्ट जो है पूरे के पूरे लेयर में रहेगा, पूरे के पूरे प्लेन में रहेगा. बट गुड, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉट देयर इन आवर सिलेबस, नाइदर फॉर एंट्रेंस, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन इट. तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डिफेक्ट्स. यू कैन सी पॉइंट डिफेक्ट्स में तीन टाइप मैंने बोला, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ना स्टोइशियोमेट्रिक के चार टाइप्स हैं. यू कैन सी शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. बोलने के लिए शॉटकी और वैकेंसी सेम है, फ्रेंकल और इंटरस्टिशियल भी सेम है, बट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जब मैं शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट बात कर रही हूँ तो ये दोनों डिफेक्ट्स जो हैं इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आयोनिक क्रिस्टल्स, जबकि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स. तो लेट्स फोकस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में सबसे पहले मैंने क्या बोला, वैकेंसी डिफेक्ट. ना एज यू नो वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या रहेगा, वेकेंट या एम्प्टी, मतलब क्रिस्टल लैटिस में से पार्टिकल मिसिंग है. तो यू कैन सी अगर ये मेरा क्रिस्टल लैटिस है और इसमें से अगर कुछ पार्टिकल मिसिंग है
तो व्हेन आई से इफ द पार्टिकल इज मिसिंग, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया लैटिस में एंड ये स्पेस जो है वेकेंट है एंड देयरफॉर वी कॉल दिस डिफेक्ट एज वैकेंसी डिफेक्ट। ना पॉइंट इज ये वैकेंसी डिफेक्ट नॉर्मली तब जनरेट हो जाता है जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं। अब एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू नोट ओवर हियर इज वैकेंसी डिफेक्ट में अगर ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है और ये वॉल्यूम है एरिया का, तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट पार्टिकल्स मिसिंग है। पार्टिकल्स मिसिंग है मतलब मास ऑफ द सॉलिड हैज डिक्रीज्ड। एज यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, मास डिक्रीज हो गया बट वॉल्यूम तो सेम है। तो वी कैन सी बिकॉज ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल डिक्रीज। मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट इज शॉटकी डिफेक्ट। ना मैंने बोला था वैकेंसी और शॉटकी दोनों सेम है बट डिफरेंस उनमें ये है कि वैकेंसी वॉज विद रिस्पेक्ट टू नॉन आयोनिक सॉलिड्स जबकि शॉटकी इज विद रिस्पेक्ट टू आयोनिक सॉलिड्स। तो व्हेन वी से शॉटकी डिफेक्ट, यू कैन सी शॉटकी डिफेक्ट नॉर्मली तब ऑब्जर्व होता है जब साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज ऑलमोस्ट सेम। तो यू कैन सी ओवर हियर इफ आई से अगर यहाँ से कोई भी कैटायन मिसिंग है तो याद रखना एनायन भी मिसिंग रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का। स्टोइशियोमेट्री मतलब जितना कैटायन मिसिंग है उतना ही नंबर का एनायन मिसिंग रहेगा। तो यू कैन सी व्हेन द कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया and this type of defect is also referred as vacancy, but because we are talking with respect to ionic crystals we call it as Schottky defect. Now Schottky defect majorly कहाँ observe होता है? Schottky defect majorly observe होता है in alkali metals. Alkali metals I can say Li, Na, K, R, B, C, for R. So we can see it is mostly observed in NaCl, KCl and cesium chloride. And very important point to note down, it is also observed in silver bromide. AgBr को मैंने red रखा है तो याद रखो AgBr भी आएगा. Next, talking about the density, same देखो particles missing है मतलब volume तो same है but mass of the solid has decreased. If the mass of the solid has decreased मतलब density will decrease. तो an important point to note down, vacancy और Schottky में Schottky defect is mostly observed with respect to those cations and anions where the size is almost same and the equal number of cation and anions are missing. So this completes your first type of defect, that is vacancy, and then was Schottky. We'll move to the third type of defect, that is called as interstitial defect. Now interstitial or I can say self interstitial defect, सबसे पहले ये डिफेक्ट पढ़ने से पहले वी शुड नो व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। आप लोग को पता है अगर मैं बात कर रही हूँ कोई भी वॉल का, तो वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, ब्रिक्स। हम जब ब्रिक्स को अलाइन करते हैं तो बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ पे हम सीमेंट फिल करते हैं। वो जो एम्प्टी स्पेस है वो वॉइड, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब जो एम्प्टी स्पेस या वॉइड क्रिएट हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि पार्टिकल्स पेयर दे आर गोइंग टू हैव अपाइसेस, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट वो टच नहीं करते तो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस आएगा। तो यू कैन सी दिस स्पेस कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, interstitial defect. Now self interstitial defect, when I say, here we have two types of self interstitial defect. Now first one you can see, ये defect तब आता है जब particle अपना position छोड़ के interstitial space पे present रहे, या तो particle, जैसे ही पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट आए, ऐसे ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस पे प्रेजेंट रहेगा। यू कैन सी ओवर हियर, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस पे प्रेजेंट है तो दिस defect can be called as self interstitial defect, where an extra particle occupies the interstitial space. याद रखना ये एक्स्ट्रा पार्टिकल कोई दूसरा पार्टिकल नहीं होगा, वो वही पार्टिकल होगा जो लैटिस में पहले से present है. So this type of defect is called as self interstitial defect. Now you can see self interstitial defect when I talk about this type, यहाँ पे volume तो same है but number of particle increase हो गया है. If the number of particle increases, mass will increase, mass increases but the volume remains same, and therefore we can say the density of the solid will increase क्योंकि mass increase हुआ है. Moving to the second type, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का सेकेंड टाइप हम जब बोल रहे हैं तो यू कैन सी ये क्रिस्टल लैटिस में से अगर मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के, यू कैन सी मॉलिक्यूल ने अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ दिया एंड इट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इवन दिस डिफेक्ट विल बी रेफर्ड एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. बट यहाँ पे
एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं है, प्रीवियस केस में एक्स्ट्रा पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल ने अपना ओरिजिनल पोजीशन लीव करके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई किया है. सो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. बट यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब वैकेंसी हो गया, तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, यू कैन सी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, खाली पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, मतलब मास विल ऑल्सो रिमेन सेम, वॉल्यूम तो सेम ही है. तो इफ मास रिमेन सेम, डेंसिटी विल इंक्रीज. तो यू कैन सी डेंसिटी विल remain same, sorry, you can see number of particles is same, mass is same, and therefore density does not change. So we can see for this type of interstitial defect, the density of the solid will remain unaltered, or it will remain the same. So we have done interstitial defect, that is with respect to non-ionic solids. So we'll move to the next type, that is Frenkel defect. And Frenkel defect, as the name suggests, it is with respect to ionic solids. Now Frenkel defect normally तब आता है जब कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यू कैन सी ओवर हियर कैटायन इज़ वेरी स्मॉल एंड एनायन इज़ वेरी बिग. बिकॉज कैटायन का साइज बहुत छोटा है, ये कैटायन अपना पोजीशन छोड़ के कोई भी इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. एंड इफ इट लीव्स इट्स पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज एनी इंटरस्टिशियल स्पेस, वी कैन कॉल इट एज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. बट वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू आयोनिक सॉलिड्स, इसलिए हम इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं बोलते, वी कॉल इट एज व्हाट, फ्रेंकेल डिफेक्ट. So Frenkel defect is observed mostly in solids like AgCl, AgBr, AgI. You can see silver halide, silver chloride, bromide and iodide. Then you can also see it in zinc sulfide and calcium fluoride, CaF2 और ZnS. You can see यहाँ पे AgBr को मैंने रेड में हाईलाइट किया क्योंकि हमने AgBr थोड़े देर पहले भी देखा था. तो AgBr, silver bromide shows you both type of defects, Schottky as well as Frenkel defect. You can see when we talk about Frenkel defect, the number of particles, यहाँ पे number of particles same है, increase नहीं हुआ है क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ था वही यहाँ से यहाँ मूव हुआ. तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिमेन सेम एंड इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो सेम, तो एज वी सेड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट विल रिमेन सेम, मतलब डेंसिटी इज अनऑल्टर्ड. तो वी हैव कंप्लीटेड 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. फर्स्ट वॉज with respect to stoichiometric defect, we have done is first vacancy, second Schottky, third interstitial and fourth Frenkel defect. हमने क्या बोला था, vacancy और Schottky same है, but vacancy is for non-ionic and Schottky is for ionic. Interstitial and Frenkel defect were almost same, but Frenkel defect is with respect to ionic solids, जबकि interstitial defect is with respect to non-ionic solids. Moving ahead to the next third type of solid that we have, second type of major defect that we have is impurity defect. When I say impurity defect, you can see impurity defect has been classified into 2 types. पहला substitution impurity defect और दूसरा है interstitial impurity defect. Now substitution impurity defect का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे defect आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एक एटम को रिप्लेस करेंगे या सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरे एटम से. जबकि इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब हम वहाँ पे एटम्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे, बट हम एटम्स ऐड करेंगे इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. यू कैन सी सब्सटीट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज अलॉयस, हमने अलॉयस बहुत बार पढ़ा है, एंड सेकेंड समथिंग न्यू, दैट इज वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी. So let's start with impurity defect. Now impurity defect, as I said, if an atom is substituted by some other atom, or if I say an atom is replaced by some other atom, we get the defect that is called as substitution impurity defect. Let's take the example over here. You can see अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास कॉपर का क्रिस्टल लैटिस है, एंड ये कॉपर के क्रिस्टल लैटिस में मैंने कुछ एटम्स कॉपर के रिप्लेस कर दिए बाय जिंक. So if you get a mixture of copper and zinc, we call it as what? Brass. You know brass is an alloy which is a mixture of copper and zinc, जहाँ पे हमने copper के कुछ atoms को replace कर दिया with zinc. So this is nothing but an example of substitution impurity defect. तो we saw substitution impurity defect में first हमने पढ़ लिया alloys, second we have is vacancy through aliovalent impurity. Now when I say vacancy through aliovalent impurity, मतलब हम लोग यहाँ पे जो impurity add कर रहे हैं that is called as aliovalent. Now aliovalent का मतलब क्या होता है, अगर मैंने जो solid लिया है, you can see if I say I have taken NaCl solid,
NaCl में Na का आयन क्या है प्लस, Na जो +1 है उसका चार्ज क्या है +1। इसमें मैंने इम्प्योरिटी जो ऐड किया वो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2। अब SrCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, Sr का ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट +2, जबकि Na का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। तो जो हमने इम्प्योरिटी ऐड किया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और जो होस्ट आयंस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब सेम नहीं होता है वी कॉल इट एज एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी। तो इफ आई हैव टेकन अ क्रिस्टल और सॉलिड ऑफ NaCl एंड उसमें मैंने इम्प्योरिटी ऐड किया SrCl2, तो यू नो Na का चार्ज +1 है और Sr का चार्ज +2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक Sr का चार्ज +2 जबकि Na का चार्ज +1, मतलब एक Sr2+ आयन कितने Na+ को रिप्लेस करेगा, 2 Na+ को रिप्लेस कर सकता है। तो यू कैन सी 2 को रिप्लेस किया तो एक का जगह तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, बट दूसरे का जगह पे कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी हो गया है, वेकेंट है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज interstitial impurity defect। now interstitial impurity defect when I say, मतलब यहाँ पे हम atoms को add करेंगे in the interstitial spaces। you can see if I take the example over here that हमने लिया है ion lattice। अब ion lattice में अगर मैं कुछ interstitial spaces में carbon atoms add करूँ तो what you get is a new structure that we normally refer it as steel। so this type of defect is called as what, interstitial impurity defect। so we have done till now 2 major type, one is stoichiometric defect, second is impurity defect। you can see impurity defect will normally change the property of the crystalline solid and हमने बोला है कि कोई भी defect लो it will normally change some or the other physical or chemical property of the solid। moving to the next type, that is नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बट हम लोग उसके पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। यू कैन सी ड्यू टू फ्रेंकेल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड। नाउ व्हेन आई से फ्रेंकेल डिफेक्ट, यू रिमेंबर हमने बोला था फ्रेंकेल और इंटरस्टिशियल सेम है, मतलब मॉलिक्यूल्स अपना ओरिजिनल लैटिस में से पोजीशन से लीव करेंगे एंड दे विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस, राइट। तो इफ द atom leaves its original position and occupies interstitial position, मतलब number of atoms increase नहीं हुआ है ना ही decrease हुआ है, मतलब number of atoms same है, तो we can say the density of the solid will remain same। that is option D। next question, you can see Schottky defect generally appears in, Schottky defect is mostly appeared in ionic solids और मैंने बोला था it is mostly appeared in ionic halides, that is अल्कली क्लोराइड्स, अल्कली मतलब ली ना के आर बी सी एस। तो लेट्स सी द एग्जांपल ओवर हियर, यू कैन सी ना भी आ गया, के और सी एस भी है, तो आंसर सिंपल क्या है, ऑल ऑफ द अबाव। एंड शॉर्टकी डिफेक्ट लिए एक और एग्जांपल याद करवाया था मैंने, AgBr शोज यू बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, यू कैन सी शॉर्टकी डिफेक्ट मेनली ऑकर्स इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑफ डिफरेंट साइज। हमने बोला था शॉर्टकी मतलब वैकेंसी है, एम्प्टी है, एंड एम्प्टी जब है तो इट इज नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू बोथ कैटायन एंड एनायन का रेडाई ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो यू कैन सी व्हेन आई से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑफ सेम साइज। so this we have completed with 2 types of major defects, stoichiometric and impurity। so we can now move on to non-stoichiometric defects। now non-stoichiometric defects, when I say non-stoichiometric defects मतलब molecules में stoichiometry maintain नहीं है, मतलब जितना cation है उतना anion नहीं होगा, या तो जितना anion है उतना cation नहीं है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने क्लासीफाई किया है इनटू 2 मेन टाइप्स। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच इज फर्दर क्लासिफाइड, एंड द सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनायनिक वैकेंसीज। नाउ व्हेन आई से एनायनिक वैकेंसीज मतलब एनायन नेगेटिव आयन मिसिंग है या तो गायब है। तो यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ फॉर एन आयनिक सॉलिड, अगर ये आयनिक सॉलिड में का कोई भी आयन मतलब मोस्टली अगर मैं बोल रही हूँ एनायनिक वैकेंसीज मतलब एनायन मतलब नेगेटिव आयन मिसिंग है, तो यू कैन सी अगर ये नेगेटिव आयन मिसिंग है फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड आयन मिसिंग होगा बट इट विल लीव बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हेन इट लीव्स बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन यू कैन सी जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज भी है, मतलब तुम्हारा सॉलिड क्या रहेगा, न्यूट्रल, बट जितना कैटायन है उतना एनायन नहीं है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज व्हाट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
एज यू कैन सी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, एंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मतलब इट्स गोइंग टू अब्जॉर्ब सम एनर्जी, और जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है बिकॉज ऑफ दैट फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सम कलर टू दी सॉलिड। एंड इसीलिए ये जहाँ पे आयन मिसिंग है इसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। नाउ एफ सेंटर्स जितने ज़्यादा रहेंगे मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उतना आयनिक सॉलिड में कलर अपेयर होगा। ना व्हेन आई से एफ सेंटर, इसको हम एफ क्यू बोलते हैं बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड दैट मीन्स फार्ब सेंटर, एंड फार्ब सेंटर स्टैंड्स फॉर कलर। As you can see, it is type of a vacancy defect, and with respect to ionic solids बात कर रहे हैं तो जो भी शॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं वही सॉलिड्स आपको एनायनिक वैकेंसी दिखा सकते हैं, लाइक NaCl एंड LiCl। लाइक अगर मैंने बोला NaCl सॉलिड है और हमने उसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, अगर मैं NaCl सॉल्ट को सोडियम वेपर के प्रेजेंट में हीट कर रही हूँ तो क्या होगा, आपके पास सोडियम वेपर मतलब सोडियम एटम्स हैं। नाउ दो सोडियम एटम्स के साथ NaCl मतलब Na+ और Cl- आयंस होंगे, राइट। तो Cl- आयंस डिफ्यूज करेंगे क्रिस्टल लैटिस में से और वो रिएक्ट करते हैं सोडियम एटम्स के साथ जो सोडियम वेपर में प्रेजेंट है। नाउ जब सोडियम एटम और क्लोरीन आयन रिएक्ट करेंगे तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू बॉन्ड विद क्लोरीन, राइट। जब Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा एंड Na+ और Cl- विल फॉर्म NaCl, and because of this defect the color of NaCl will be yellow. Because of the free electron the color of NaCl becomes yellow. तो this was with respect to metal excess defect, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा anionic vacancies, मतलब यहाँ पे anion absent है and it will leave behind an electron, and because of that free electron the electrical neutrality will be maintained, but जितना cation है उतना anion नहीं है, therefore we call it as non-stoichiometric, and because of that empty space या empty center we call it as F center or Farb center, which means color. Moving to the second type. Now you can see second type is called as due to the presence of extra cation at the interstitial site. Now when I say extra cation, हम ये भी बोल सकते हैं कि extra cation की जगह कोई neutral atom है। तो this defect is mostly shown to you by zinc oxide. When I say zinc oxide को अगर हम हीट करते हैं तो it will lose oxygen atoms. अगर zinc oxide को आपने हीट किया it will lose oxygen atoms, तो बचता क्या है, Zn बचेगा। ऑक्सीजन चला गया मतलब Zn जो बचेगा it will be in the form of ion Zn2+ and it will have some free electrons. बिकॉज ऑफ दैट ये जो Zn2+ है ये कौन सा पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, इट विल बी प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और अगर ये Zn2+ इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई कैन से ये कंपाउंड में कलर भी चेंज हो सकता है, बट क्योंकि Zn2+ मतलब पॉजिटिव कैटायन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, we call this as an metal excess defect. Metals are always going to be cations, so यहाँ पे metal जो है वो excess में है। You can see over here when I talk about zinc oxide is white in color, but when you heat it वो convert हो जाता है yellow color में। तो ये yellow color क्यों आ रहा है, because of the free electrons, और I can say because of the F center। और अगर आप इसको cool करोगे तो वापिस से ये yellow color convert हो जाएगा into white color। See over here in this crystal lattice these silver spheres are nothing but oxygen ions, and ये जो blue वाले spheres हैं ये zinc atoms हैं, right। तो जब हम लोग उसको heat करते हैं, मैंने क्या बोला, कुछ oxygen ions रिलीज हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट जिंक आयंस प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे यू कैन सी Zn+2 इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस एंड वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं जो उसको कलर देंगे। तो बिकॉज ऑफ हीटिंग जिंक ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड टू zinc oxide from white to yellow color. So this is with respect to due to an extra cation at the interstitial lattice. और हम बोल सकते हैं कि जब हम हीट नहीं कर रहे हैं तो भी कभी कभी यहाँ पे जिंक एटम जो है वो इंटरस्टिशियल लैटिसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आई कैन नेम इट एज व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। Now, as I said, metal excess defect it is mostly shown to us by those which have Frenkel defect. तो जो Frenkel defect दिखाते हैं हम वो examples यहाँ भी याद रख सकते हैं। The second major type of non-stoichiometric defect that we have is metal deficiency defect. Now, when I say metal deficiency defect, मतलब cation यहाँ पे कम होगा। You know metals are going to be forming, always going to be form cations. So यहाँ पे cations का
क्वांटिटी कम है। तो व्हेन आई से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन से सॉलिड्स दिखाएंगे? याद रखना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज मोस्टली शोन टू अस बाय ट्रांजिशन मेटल्स विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ व्हेन आई से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। लाइक इफ आई से निकल के पास +2 +4 है। व्हेन आई से आयन Fe के +2 +3 है, right? So over here when I say metal deficiency defect, this defect mostly comes when the metal ion is absent from its lattice. अगर metal ion absent है तो हम उसको substitute करेंगे by the same metal ion but with the higher oxidation state। मतलब अगर मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें Fe+2 मिसिंग है तो मैं Fe+2 को सब्सटीट्यूट करूंगी विद Fe ओनली, बट Fe का चार्ज +2 नहीं होगा, Fe का चार्ज होगा उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3। तो दिस इज मोस्टली शोन टू अस बाय सॉलिड्स लाइक FeO एंड NiO। एंड जब Fe, मैंने क्या बोला, हम Fe+2 की जगह जब +3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी। तो V से फेरस ऑक्साइड और इवन निकल ऑक्साइड is obtained in the composition of Fe 0.96O. You can see its composition can range from 0.93O to 0.96O. सेम एग्जाम्पल हम NiO के लिए भी ले सकते हैं। You can see over here, यहाँ पे जो भी ये ग्रीन स्पेयर्स हैं that is nothing but oxygen ions, and ये जो पिंक स्पेयर्स हैं ये Fe+2 चार्ज है। अगर यहाँ पे you can see 1 2 3, अगर 3 जगह से Fe+2 गायब है मतलब एब्सेंट है तो मैं उसको रिप्लेस करूंगी, आई विल बी एडिंग Fe+3। अब यू कैन सी जब मैंने बोला 3 1 2 3 Fe+2 गायब है मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया +6। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे कितने Fe+3 ऐड करेंगे कि मेरा +6 चार्ज बैलेंस हो जाए? तो यू कैन सी +3 × 2 विल गिव यू +6। तो हमने यहाँ पे 2 Fe+3 ऐड कर दिया। अब Fe+3 ऐड तो कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, बट ये स्पेस एम्प्टी रह गया। सो यू कैन सी यहाँ पे किसका पोजीशन ऑक्यूपाइड नहीं है, किसका स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, वो Fe का, मतलब कैटायन मिसिंग है, कैटायन कम है, एंड देयरफॉर वी कॉल दिस एज व्हाट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो when we talk about metal deficiency defect, very important numerical which is asked in entrance, boards में नहीं पूछा जाता but entrance में एक question आता है। You can see the question is experimentally it was found that a metal oxide has a formula M0.98O, मतलब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, मतलब 1:1 का रेशियो नहीं है। तो metal M is present as M+2 and M+3 in its oxide, मतलब यहाँ पे जो M है वो +2 के फॉर्म में भी है और +3 केस में भी। द फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+ वुड बी, हम लोग को फाइंड करना है कि कितना M+3 चार्ज में है। दे हैव ऑल्सो गिवन अस ऑप्शंस ओवर हियर। यू कैन सी अगर मैं बोल रही हूँ मेटल ऑक्साइड, अगर मैंने बोला FeO तो यू नो O का चार्ज क्या रहेगा -2, तो Fe का ऑटोमेटिकली हम क्या लेंगे +2। तो सो सेम इफ आई से ओवर हियर सिंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट -2, तो जो M0.98 है, अगर हम लोग को पूरा सॉलिड ओवरऑल न्यूट्रल रखना है तो अगर O -2 है तो M 0.98 का चार्ज क्या हो जाएगा ओवरऑल +2। बट हमें पता है कि ये M 0.98 में कुछ मेटल हैं जिनका चार्ज +2 है और किनका चार्ज +3। हमें फाइंड करना है कितना +3 वाला है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, लेट द फ्रैक्शन ऑफ द आयन्स दैट इज M3+Bx। तो M+2 जो है वो बचा हुआ रहेगा, तो बचा हुआ कितना हो गया 0.98 - x। तो यू कैन सी ये M का टोटल चार्ज क्या है +2 और ये M में 2 आयन्स है +2 एंड +3। +3 कितना आयन्स है x, +2 कितना है 0.98 - x। तो जब मैं ओवरऑल ऐड करूँ इस इक्वेशन को, यू कैन सी x आयन्स है जिनका चार्ज +2 है, 0.98 - x आयन्स है जिनका चार्ज 2 है, एंड ये ओवरऑल उसका चार्ज क्या लेता है हमने M 0.98 का 2। तो व्हेन यू सॉल्व इट 3x + 0.98 × 2 विल गिव यू 1.96 एंड दिस इज -2x = 2। इफ यू कैन सी 3x - 2x इज x विच इज इक्वल टू 0.04। तो अगर मुझे परसेंट फाइंड करना तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। तो फ्रैक्शन ऑफ M3+ हमें कितना मिल गया 4%। इफ यू कैन सी दैट इज ऑप्शन A। तो दिस completes your topic with respect to defects in solids. Thank you.